बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है एक नए मौजू के साथ। बहुत अच्छा मौजू है आज का। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। इंशाअल्लाह इस मौजू में भी आपका तकलीफ़ का बेहतरीन इलाज है जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और कुछ समझ में ना आए तो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड वीडियो देखा कीजिए, ताकि आपको जो मैं वीडियो बता रही हूँ उसके बारे में समझ में आ जाए। जैसे कि आज मैं बता रही हूँ कि पुराने से पुराना ज़ख़म, लोग परेशान होते हैं कि उनका पुराने से ज़ख़म जो होते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सड़ जाते हैं और बहुत बुरा उनका हाल होता है। कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं जिनका जिस्म पकते हैं और जिनको ज़ख़म बुरी तरीके से मुतासर करते हैं तो ख़ारिश भी होती है और तकलीफ़ भी होती है। तो उन ज़ख्मों का इलाज आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका 3 से 4 दिन में ज़ख़म ठीक हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर ज़ख़म ठीक कर खुश्क होकर भर जाएगा। बाकी शुगर के पेशेंट के लिए भी ये नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर शुगर के पेशेंट को देखा गया है कि उनके जिस्म में जब कोई चोट लग जाती है तो वो ज़ख़म भरने में काफ़ी अर्सा लगता है और काफ़ी बुरी नौइयत का वो ज़ख़म होता है जो कि बुरी तरीके से मुतासर करता है जिस्म को और बॉडी को। तो इस तकलीफ़ का इलाज आज आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सुमलो बूटी के बारे में, तो सुमलो बूटी को इस ज़ख़म के लिए किस तरह यानी पीना है और किस तरह लगाना है उसका मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगी। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आजमूदा वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आती हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को गौर से देखें और उस पर अमल करें। इंशाल्लाह अगर आप उस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में आपका ज़ख़म भर जाएगा और एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि परहेज़ बहुत बड़ी एक नेमत है। आधी बीमारी तो आपकी परहेज़ से ठीक हो जाती है। तो जब आप ये इस्तेमाल करें तो उसमें आप बादी ग़िज़ाएँ ना लें और वाइट आटे से बनी यानी मैदा से बनी हुई बेकरी आइटम ना लें। जो जहरीली चीज़ें हम ये खाते हैं हमारे जिस्म में ऐसे एंजाइम पैदा करती हैं जिससे तेज़ाबियत वाला माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म पकता है। शुगर के पेशेंट के लिए कहूँगी कि शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल ना करें। इंसुलिन का इस्तेमाल इंशाल्लाह उनका कम हो जाएगा जब वो ये चीज़ इस्तेमाल करेगा, उनका ज़ख़म जल्दी भर जाएगा। शुगर के पेशेंट का ज़ख़म इसलिए ठीक नहीं हो पाता क्योंकि उनकी शुगर जो होती है हर वक्त हाई रहती है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, चलती हूँ अपनी रेमेडी की तरफ। तो सुमलो बूटी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको नहीं पता तो सुमलो बूटी मेरी पिछली वीडियो में है मौजूद और उसके फ़ायदे आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किए थे। तो जिसको नहीं पता वो सुमलो बूटी देख सकता है। सुमलो बूटी क्या होती है? ये 7-8 फीट का पौधा होता है, यानी 7 से 8 फीट का पौधा होता है और कांटों पर ही इसकी शाखें होती हैं जो चारों तरफ फैली होती हैं। और पुराने पौधों के तने 3-4 इंच के होते हैं, जड़ें गहरी बल्कि 8-10 फीट ज़मीन में होती हैं। सुमलो बूटी होती क्या है? सुमलो बूटी असल में ये एक जड़ है। ये सुम्बुल के पौधे की ये एक जड़ होती है जो पीले रंग की होती है। इसे काट कर इस पर से छिलका उतार लिया जाता है और जो इसके अंदर यानी जर्द जो मादा निकलता है यानी पीली लकड़ी निकलती है उसको साए में खुश कर लिया जाता है। ये छिलका जर्द रंग का होता है, जायके में कड़वा कड़वा होता है। सुमलो जर्द फूल गुच्छों की शक्ल में लहलाते हैं। जो इसके फूल होते हैं वो लहलाते हैं और पत्ते जो होते हैं वो लंबूतरे होते हैं और फूल चंद दिन बाद झड़ जाते हैं। इनकी जगह छोटे छोटे सब्ज दाने निकल आते हैं जो पकने पर सिया हो जाते हैं। इसको अक्सर लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। अगर इसको इन दानों को तोड़ा जाए तो इसके अंदर से लाल रंग का मादा निकलता है जो कि बहुत जायका देता है और थोड़ा हल्का तुष होता है। बाकी ये मुंह और गले के अमराज के लिए बेहतरीन है। इसकी जड़ ग़िज़ा के यानी ग़िज़ा के आखिर में निकाल ली जाती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसकी जड़ को कभी भी निकाला जा सकता है। इसकी जड़ बेहद फ़ायदेमंद है। इसकी जड़ में बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं सुमलो बूटी की वीडियो में पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो सुमलो बूटी का जो सफ़ूफ है वो आपको बताया कि जो सरतान के मरीज़ होते हैं उनके लिए शफा बख्श होता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए शफा बख्श होता है। तो चलिए अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं।
रेमेडी आपको बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि बादी और मैदा से बनी हुई ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, इसका इस्तेमाल छोड़ दीजिए। पैक जो ग़िज़ाएँ होती हैं और मशरूबात होते हैं, इसका इस्तेमाल भी तर्क कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो परहेज़ है। यही चीज़ें हमारे जो जिस्म में हमारे जो वो होता है, ज़ख़म होता है, उसे ठीक नहीं होने देती। तो जो पुराने से पुराना अगर आपके हाथ पे ज़ख़म है, पैर पर है या कहीं भी ज़ख़म है, या शुगर के मरीजों को ज़ख़म है, वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि उनके ज़ख़म ठीक नहीं हो पाते और एक वक्त ऐसा आता है कि खुदा न खास्ता वो जगह उनको काटनी पड़ती है। तो परहेज़ कीजिए और उसके साथ ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। शुगर आपको बताती चलूँ कभी ख़त्म नहीं होती। उन ज़ख्मों के लिए लोग अक्सर वीडियो बनाते हैं कि शुगर जड़ से ख़त्म, शुगर ख़त्म नहीं होती है। हाँ, उसे कम कर किया जा सकता है। अभी दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि जो शुगर के पेशेंट की शुगर ख़त्म कर सके जड़ से। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको कम कर देती है, यानी इंसुलिन अगर आप ला रहे हैं तो इंसुलिन को वो कम कर देती है। तो पुराने ज़ख्म के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सुमलो बूटी का जो बूटी की जो लकड़ी होती है उसको पिसवा लें, उसका पाउडर बना लें। उसका सफूफ जो होता है आप अपने जख्म पर छिड़क लें। जी हाँ, आप अपने जख्म पर छिड़केंगे उसका पाउडर, तो पुराने से पुराना जो जख्म होगा वो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह भर जाएगा। और इसके साथ मैं आपको पीने के लिए बता रही हूँ कि इसको सुमलो बूटी को 7 दिन में 2 बार यानी खाने के बाद दूध के हमरा दूध का मैंने आपको बताया कि इसके साथ दूध कैसे इस्तेमाल करना है। ऊँटनी का दूध है तो इसी तरह इस्तेमाल करना है ताज़ा। अगर ऊँटनी का ना मिले तो गाय के दूध में सब्ज़ इलायची, लौंग और सब्ज़ इलायची और सौंफ और दालचीनी को मिला के उबालें और उसके साथ 100 मिलीग्राम सुमलो का पाउडर खाएं, यानी खाने के बाद। यानी आपको ये दवा के तौर पे पीना है, सुबह दोपहर शाम 100 मिलीग्राम के बराबर आपने सुमलो बूटी का सफूफ खाने के साथ खा लेना है। इंशाल्लाह आपका ज़ख्म 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छिड़कने के साथ आपको इसको पीना भी है और मुकम्मल एहतियात कीजिए, परहेज़ कीजिए। परहेज़ बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप परहेज़ कर लेते हैं तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नुस्खा डाल रही हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत आसान नुस्खा है। सुमलो बूटी का पाउडर आपने अपने ज़ख्म पर छिड़कना है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ज़ख्म भर जाएगा। उसके साथ आपने सुमलो बूटी को खाना भी है। पानी के हमरा 100 ग्राम सुबह दोपहर शाम। दूध के हमरा ले लीजिए, हल्के नीम गर्म दूध के हमरा या पानी के हमरा आपने इसको खाने के बाद इस्तेमाल करना है 7 दिन तक। इंशाल्लाह 7 दिन में आपका ज़ख्म भर जाएगा। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।